इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जहाँ पे हम बहुत सारे कैदियों को देखते हैं। दरअसल ये सभी कैदी साउथ कोरिया से भागकर फिलीपींस आ चुके थे, पर फिर से ये पकड़े जा चुके हैं और इन्हें वापस से साउथ कोरिया ले जाया जा रहा है। यह है पार्क, जो काफी ज्यादा खूंखार अपराधी है। इसने कई औरतों का कत्ल किया है। ये पुलिस वालों से भी नहीं डरता है। यहाँ पे पार्क एक पुलिस ऑफिसर से बहस करने लगा तो वो पुलिस वाले ने उसे मारा। यहाँ पे ये सारे क्रिमिनल्स काफी खतरनाक थे, इसलिए इन्हें कार्गो शिप के जरिए साउथ कोरिया ले जाना था और इनके देखरेख में स्पेशल फोर्स की टास्क को लगाया गया, जो इन खतरनाक कैदियों को हैंडल कर सकते थे। इन सभी कैदियों को पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया। डेविड ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन सभी कैदियों पर आपको किस तरह से नजर रखना है। इस सेल में कुछ लड़कियां भी थी जो ये भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स थे। गवर्नमेंट इन सभी कैदियों पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी और इन्हें साउथ कोरिया ले जाने में हो सकता है कि रास्ते में कोई दिक्कत हो, इसलिए इस चीज को देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर मैक्स को हम देखते हैं जो दवाइयों के बैग से वो एक इंजेक्शन निकालते हैं और वो सीधा किचन रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कैदियों के लिए खाना बन रहा था। दरअसल वो अल्फा नाम के एक कैदी को उसके खाने में उस दवा को मिक्स करना था, क्योंकि वो साउथ कोरिया तक पहुंचने तक वो सोया ही रहे। अल्फा इस शिप का सबसे खास क्रिमिनल था और उसके बारे में किसी भी ऑफिसर को पता नहीं था कि वो शिप में कहाँ पे है, सिवा ऑफिसर डेविड के। डेविड उसके चल रहे इन्वेस्टिगेशन पेपर को चेक करता है तो उसे पता चला कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। रात में हम पार्क को देखते हैं जो अपने मुंह में ब्लेड छुपाया हुआ था। वो एक अलग तरह का ब्लेड था। उसने उससे अपने हाथ खोल ली। पार्क ने अपने साथ के उन कैदियों को भी आजाद कर दिया। हमें किचन में दिखाया गया था कि जो वहाँ पे कैदियों के लिए खाना बना रहे थे वो असल में पार्क के ही लोग थे। उन्होंने जो असल खाना बनाने वाले थे उन्हें मारकर खुद उनकी जगह ले लिया था। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथी उसे मिलकर मार दिए। अब पार्क के साथ उसके बहुत सारे लोग भी आजाद हो चुके थे, इसलिए ये सीधा कंट्रोल रूम में गए और वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों को भी मार डाले। सारी नेटवर्क वाली तारों को भी काट डाला। पर वायर के कटते ही ऑफिसर ली को पता चल गया कि शिप में कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिसर ली जल्दी से अपनी टीम को एक्टिव करते हैं और कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पार्क और उसके लोग उन पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच बहुत ही जोरों की गोलीबारी होती है, लेकिन ऑफिसर ली जो एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर थे और साथ ही मैरी ने, दोनों ने मिलकर पार्क के आधे से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। पर इस बीच पार्क वहां से भाग निकला था। पार्क अपने कुछ बचे हुए लोगों के पास आया और उन्हें समझाया कि हमें शिप को हाईजैक करना होगा, हमें सभी पुलिस ऑफिसर को मारना होगा। अब पार्क और उसके लोग इंजन रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे कई सारे लाशें थी। यहाँ पे जियान नाम का एक कैदी था जो लाशों को फ्रीज में रखने लगा, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम के पाइप में लीकेज है, इसलिए फ्रीजर में रखे बॉडी से खून टपकने लगा। पाइप के लीकेज के होने की वजह से खून अल्फा के चेहरे पर गिरने लगा। अल्फा अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगा। दूसरी और ऑफिसर ली की टीम पार्क के सेल तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल्स नहीं थे, वो सारे क्रिमिनल्स भाग चुके थे। ली समझ गया कि सारे क्रिमिनल्स इंजन रूम में गए होंगे सैटेलाइट फोन को तोड़ने के लिए। ली अपनी टीम को लेकर इंजन रूम की ओर निकल जाता है। वहीं हम इंजन रूम में पार्क को देखते हैं जो वहाँ पे मौजूद क्रू मेंबर को मारने लगा था। फिर उसने सैटेलाइट फोन को भी तबाह कर दिया। पार्क के अलावा यहाँ पे एक और ग्रुप था रैनी का। रैनी भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुंच चुका था। रैनी ने पार्क से कहा कि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे, हमें एक प्लान बनानी होगा और उसी के तहत चलना होगा। पर पार्क ने उसकी नहीं सुनी। मैं इस शिप को हाईजैक करूंगा। यहाँ दोनों ग्रुप के लोगों में फाइट होने लगी और इसी बीच यहाँ पे अल्फा आ गया, जिसे नींद में सुलाया गया था। अल्फा कोई आम इंसान नहीं था, वो देख नहीं सकता था, पर वो सामने वाले के हिट को डिटेक्ट कर सकता था और वो काफी फास्ट था। उसके लड़ने की क्षमता आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो काफी पावरफुल था। उसने बिना कुछ सोचे समझे सारे क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। पार्क ने देखा कि अल्फा तो बहुत तेज है, वो अल्फा से जीत नहीं सकता है, इसलिए उसने वहां से भागने की सोची। पर अल्फा उसके सभी लोगों को मारकर उसके सामने आ गया और अल्फा ने पार्क को भी मार डाला। वहाँ पे जो कुछ बचे हुए क्रिमिनल्स थे वो धीरे धीरे छुप छुप के वहां से निकलने लगे और वो बाहर निकलकर इंजन रूम का दरवाजा लॉक कर दिया ताकि अल्फा अंदर ही रहे। वहीं ऑफिसर डेविड को जब पता चला कि सारे क्रिमिनल्स फरार हो चुके हैं और साथ ही अल्फा भी अपने कैद से बाहर आ चुका है, तो ऑफिसर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डेविड ने डरते हुए एक आदमी को कॉल लगाया और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस आदमी के सीने पर कुछ लगा हुआ है और ये चीज अल्फा के भी सीने पे लगा था। डेविड ने उसे अल्फा के बारे में बताया कि वो आजाद हो चुका है। इस बात को सुनकर वो काफी गुस्सा होने लगा। क्रिमिनल्स भी अल्फा से डरे हुए थे, वो वहां से भागने की सोच रहे थे, पर तभी उनके सामने अल्फा आ गया और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। यही हम डॉक्टर मैक्स को देखते हैं जो छुपकर अल्फा को देख रहे थे। डॉक्टर मैक्स किसी भी तरह से अपनी जान बचाना चाह रहे थे। भागते वक्त वो ऑफिसर ली से टकरा जाते हैं। वो बताता है कि अल्फा आजाद हो चुका है।
वो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। ऑफिसर ली डॉक्टर मैक्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने उसे नींद में सुलाया था या नहीं सुलाया था। डॉक्टर मैक्स ने कहा हाँ, वो तो नींद में था, पता नहीं वो कैसे जागा। ली अपनी टीम को सतर्क रहने को कहता है। लड़कियां जो क्रिमिनल्स थी वो अब भी अपने सेल में बंद थी और अल्फा उन्हें कभी भी मार सकता था। वहाँ पे कुछ मेल क्रिमिनल्स आए और उन कैदियों को भी आजाद कर देते, पर तभी वहाँ पे अल्फा पहुंच गया और वो वहाँ पे सब पर हमला कर देता है। अल्फा से बचने के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। इस बीच वहाँ पे ऑफिसर ली भी आ जाते हैं। वो कैदियों को अल्फा से बचाने लगे। अल्फा लिफ्ट के ऊपर था, तभी वो लिफ्ट नीचे जा गिरी। ली को लगा कि अल्फा मारा जा चुका है, पर उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो अल्फा अब भी जिंदा था। ली कैदियों को फ्रीजर में छुपाने लगा और तभी वहाँ पे अल्फा आ गया। अब अल्फा और ली के बीच फाइट होने लगी, पर ली अल्फा के सामने काफी कमजोर था। हालांकि ली ने अल्फा का एक हाथ काट दिया, लेकिन अल्फा के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अल्फा ने उसे मार डाला। एक कैदी जो फ्रीजर में छुपा हुआ था वो काफी घबराया हुआ था। अल्फा फ्रीजर को चेक करने लगा तो कैदी मरने का नाटक करने लगा। अल्फा को लगा कि ये सारे शायद डेड बॉडीज हैं। मैरी अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ अल्फा के रूम तक पहुंची। उसने अल्फा की चल रहे रिसर्च पेपर को चेक किया तो उसे पता चला कि अल्फा की उम्र तो काफी ज्यादा है। वो इतने सालों तक अब तक कैसे जिंदा है? वो दूसरे विश्व युद्ध से जिंदा था। युद्ध में जापान के सोल्जर्स ने अल्फा को पकड़कर उस पर काफी सारे रिसर्च किए। दरअसल वो कैदियों पर रिसर्च कर सुपर ह्यूमन बनाना चाह रहे थे। डॉक्टर मैक्स भी वहीं पे थे। उन्हें पता चला कि अल्फा में काफी सारी सुपर एबिलिटीज हैं। यहाँ से हमें फिर साल 1943 का वक्त दिखाया जाता है, जहां जापानी साइंटिस्ट सुपर ह्यूमन के एक्सपेरिमेंट पर कामयाब होने पर खुशी मना रहे थे। लेकिन तभी वहां पे अचानक से अल्फा जाग उठा और उसने वहां पे सभी साइंटिस्ट को मार डाला। हमें ऑफिसर डेविड को दिखाया गया जो अपनी टीम को लेकर शिप की ओर निकल गया। डेविड की ये टीम काफी स्पेशल थी। इन्हें खास अल्फा से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। शिप पर पहुंचने पर उनके सामने एक लेडी कैदी आई और उसने डेविड से मदद मांगी, पर डेविड क्रिमिनल्स से काफी ज्यादा नाराज था, इसलिए वो उस लेडी कैदी को मार डालता है। फिर वो शिप में अल्फा को तलाश करने लगा। रैनी नाम के यहाँ पे एक जो कैदी था वो अब तक बचा हुआ था। तभी वो डेविड के सामने आ गया। डेविड ने उसे पहचान लिया कि ये तो रैनी है। रैनी के छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा कि अल्फा के छाती पर था। यहाँ में पता चला कि कुछ साल पहले की बात है। डेविड की टीम भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उस पर डेविड के एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुई। उसमें काफी सारे लोग मारे गए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में रैनी जिंदा रह गया। वो एक्सपेरिमेंट रैनी पर कामयाब रहा। डेविड ने रैनी को हर जगह ढूंढा, पर रैनी वहां से भाग निकला था क्योंकि वो जानता था कि डेविड उसके साथ क्या कर सकता है। रैनी अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगा। उसने शादी की, उसके बच्चे भी हुए, पर एक रात डेविड को उसका पता चला और डेविड ने उसके परिवार को खत्म कर दिया। तब से रैनी डेविड को ढूंढ रहा था अपना बदला लेने के लिए। अब डेविड रैनी को भी खत्म करना चाह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे अल्फा आ गया और अल्फा ने इन दोनों पर हमला कर दिया। इन तीनों में फाइट होने लगी क्योंकि ये तीनों सभी एक जैसे ही थे। डेविड अपने में एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अल्फा को मार देता है। फिर वो रैनी के पास आता है और उससे कहता है कि याद है मैंने तुम्हारी फैमिली को किस तरह से खत्म किया था और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर रैनी को गुस्सा आया और वो अपनी पूरी ताकत के साथ डेविड पर हमला कर देता है और उसे पानी में फेंक देता है और वो खुद भी पानी में कूद जाता है। अगली सुबह में उसी आदमी कैरम को दिखाया गया जो अल्फा के छूट जाने पर डेविड पर गुस्सा कर रहा था। दरअसल डेविड उसके लिए काम किया करता था। यहाँ में एक टापू के पास कुछ बच्चों को दिखाया गया और ये एक बच्चा था यहाँ पे रैनी का जो अब भी जिंदा था। रैनी को लग रहा था कि उसका बच्चा मारा गया, पर डेविड ने उस दिन सिर्फ उसकी पत्नी को मारा था। उसके बच्चे को उसने नहीं मारा था क्योंकि वो एक सुपर बेबी था। कैरम अपने जैसे लोगों की एक आर्मी बनाना चाह रहा था। वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। हमें रैनी को दिखाया गया जो पानी से बाहर आता है और वो अब इस एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों से अपना बदला लेना चाहता है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।